किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का हम सम कैसे ढूंढते हैं, जोड़ कैसे ढूंढते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 5, 1 फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा सम बनेगा 15। लेकिन हमें एक फॉर्मूला से इसको ढूंढना है। टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, मान लो 3 टर्म्स हैं तो उनका सम बनेगा 2a 3a + 3d। तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, नंबर ऑफ टर्म्स है n कोई भी नंबर हो सकता है 10 15 50, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2, ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, 2a + n-1 × d। मान लीजिए इसी में अगर हमने 10 टर्म्स का सम ढूंढना होता तो n की जगह लिखते हम 10/2, a की जगह लिखते 1, 2 - 1, फिर n आ जाएगा 10 - 1, d है 1, तो उसको हम सॉल्व करेंगे 55। तो इसकी 10 टर्म्स का सम बनेगा 55। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म बताई गई है, कॉमन डिफरेंस बताया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स बताई गई हैं, तो इस फॉर्मूला से आप उसका सम ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। इससे हम nth टर्म पता करते हैं। तो इसी को अगर हम चेंज कर दें, 2a को कर दें a + a, बाकी ऐसे ही लिखें, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं an, इस पार्ट की जगह। तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, n/2 ब्रैकेट में a + an, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस नहीं बताया गया, फर्स्ट टर्म बताई गई है और लास्ट टर्म बताई गई है, तो आप ऐसे सम ढूंढेंगे। और अगर कॉमन डिफरेंस बताया गया है तो इस फॉर्मूला से आप इसका आंसर ढूंढेंगे। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसे आप जरूर देखना, क्योंकि आपको समझना कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं।